छीजे रे मनवा राम बिना तन छीजे कंचन कर लीजे सहज सूरत सुखदाई रे माया बेल विसे फल लागे माया बेल विसे फल लागे तापर भूलन भाई रे मनवा राम बिना तन छीजे रे मनवा राम बिना तन छीजे रे है नीका तब लग राई जन भूले जब लग प्राण पिंड है नीका तब लग राई जन भूले संसार से मल के सुख जो ये संसार से मल के सुख जो तापर तू जन भूल रे मनवा राम बिना तन छीजे रे राम बिना तन छीजे रे मनवा राम बिना तन छीजे जाय मिले माटी में जब यूं जाय मिले माटी में तब कहोगे से कीजे रे मनवा राम बिना तन छीजे रे राम बिना तन छीजे रे मनवा राम बिना तन छीजे रे
जीवन समझ देख सच पावे। अंग अनेक आन मत भूल, अंग अनेक आन मत भूल, साधु जन डहकावे, राम बिना तन कीजे रे, राम बिना तन कीजे मनवा, राम बिना तन कीजे रे। जब यूं जाय मिले माटी में, जब यूं जाय मिले माटी में, तब कहो कैसे कीजे रे मनवा, राम बिना तन कीजे रे। राम बिना तन कीजे रे मनवा, राम बिना तन कीजे रे। ओम दादू दयाल महाराज की जय हो। आज सीटी कैसे मार रहा है? दादू राम, दादू राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय, परम पिता परमात्मा, सभी विराजमान संत महापुरुष और पधारे हुए ग्राम से बाहर से पधारे हुए महानुभाव, बड़े बुजुर्ग, माता बहनें, सभी बाल गोपाल को और हमारे सभी संगीत बंधुओं को सत्यराम दादूराम श्री दादू दयाल जी महाराज की अनुभव वाणी ऐसी अद्भुत वाणी है, इस संसार सागर से पार उतारने वाली जहाज रूप नौका है। जैसे नौकाओं में बैठकर कोई भी समुद्र पार कर सकता, नदी नाला पार कर सकता है, ऐसे इस राम नाम रूपी जहाज में बैठकर हर कोई पार हो सकता है। सबका अधिकार है। सदगुरु हमें इस राम नाम की नौका पर चढ़ाकर पार उतार देते हैं। दादू नाम चढ़ाई करके ये पहली पार, भव सागर में डूबता सदगुरु काढ़े आई। सदगुरु भव सागर में डूबते हुए जीवों को पार उतार देते हैं। जो इस राम नाम की नौका में बैठ गया, क्योंकि ये मनुष्य जीवन भजन बिना किसी काम का नहीं, और यदि ये मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ तो इस मनुष्य जन्म में आकर जीना भी धिक्कार है। एक पल का भी इसका कोई भरोसा नहीं, और राम नाम सुमिरन नहीं किया तो ये 84 में जाएगा, पतन की ओर जाएगा। राम विमुख नर होएंगे, सर्प कोई रानोड़, और जंतु अब को गिने, सो हरि बोलो हरि बोल।
राम से विमुख प्राणी की क्या स्थिति होती है सज्जनों। जो राम भजन किए बिना मर जाएगा वो क्या होंगे। सुंदरदास जी महाराज कह रहे कि सर्प बनेंगे। अगर माया में मोह रह गया, संपत्ति में मोह रह गया तो सर्प बनेंगे, न्योड़ बनेंगे, गोयरा बनेंगे, जीव जंतु बनेंगे। 84 के चक्कर में चक्कर लगाते रहेंगे, छूटेंगे नहीं। चाहे राजा भी क्यों न बन जाओ, 84 नहीं छूटेगी। संपत्ति कितनी मिल जाओ, अगर भगवान का भजन नहीं किया तो संपत्ति किस काम की है। राम बिना किस काम का नहीं। कोड़ी का जीव, ये जीव कोड़ी के बराबर भी नहीं है। कोड़ी की क्या कीमत होती है, लेकिन इस जीव का कोई कीमत नहीं, कोई मोल नहीं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि यह अवसर है, मौका है, दादू आपा पर सब दूर कर राम नाम रस लाग। दादू अवसर जात है, जाग सके तो जाग। ये अवसर मिला है, मौका मिला है, इस अवसर को चूकिए मत। चाहे कितना ही संकट आ जाए, कितनी गरीबी आ जाए, पर परमात्मा के नाम को भुलाना ना चाहिए, दाता के नाम को भुलाना ना चाहिए। कहते हैं कि जिस भजन में राम का नाम न हो तो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जीवन में परमात्मा का भजन नहीं हो तो वो जीवन किस काम का। चाहे कितने ही वेद पुराण पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, और भजन नहीं किया, साधना नहीं की तो अंत में पछताना पड़ेगा। चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम। अरे सो रज्जब पहले क्यों न कहो, इतने में ही काम। कितना ही पढ़ाई कर लो। दादू जी महाराज के पास एक पंडित आए थे, जगजीवन जी पंडित, और शास्त्रार्थ करते हुए आमेर में आए। आमेर के पंडितों को ललकारा शास्त्रार्थ के लिए। पंडितों ने कहा कि महाराज हम तो शास्त्रार्थ करना जानते नहीं, तुम परमात्मा स्वरूप हमारे दादू दयाल महाराज है, उनको हरा दो तो हम हार मान जाएंगे, और वो जीत गए तो जीत मान लेंगे। उन्हीं के सामने चलो। दादू जी महाराज के सामने आए और दादू जी से अनेक शास्त्र विषय प्रश्न पूछने लगे। दादू जी महाराज ने एक ही बात कही, पंडित राम मिले सो कीजिए, पट पट वेद पुराण बकाने सोई तत्व कह दीजिए। पट पट था के पंडिता किन्हु न पाया पार, कत कत था के मुनि जना दादू नाम आधार। एक नाम का आधार नहीं पकड़ा तो चाहे कितने ही उपाय कर लो, इस जीव की जलन नहीं मिटेगी, इस जीव के त्रिताप खत्म नहीं होंगे, इस जीव का आवागमन नहीं मिटेगा। संत दास संसार में धारा देखी दोई, धन चाहे तो धर्म कर मुक्ति नाम से हो। संत दास जी महाराज कहते हैं कि संसार में दो ही धारा है। अगर धन चाहते हो तो धर्म करो, पुण्य करो। जो देता है उसको मिलता है, और हजारों गुना होके मिलता है। सुदामा का उदाहरण तो आपने सुनाई कि उन्होंने 3 मुट्ठी चावल भगवान को खिलाया, जिसके बदले भगवान ने उसके सोने की पूरी बना दी। धन को सदुपयोग करेंगे, नहीं तो ये धन तो नष्ट हो जाएगा। धन की 3 गति, दान, भोग और नाश। अगर दान कर दिया, परमार्थ में लगा दिया तो धन का सदुपयोग हो गया, और अगर परिवार में बांट कर खा लिया तो भी ठीक है। नहीं तो तीसरी पीढ़ी में तो ये या तो पीढ़ी को नष्ट कर देगा, और धन तो चंचल, माया तो लक्ष्मी तो चंचल है, ये दूसरी जगह चली जाएगी।
और अगर मुक्ति ही चाहते हैं तो नाम का सुमिरन करो। इसलिए कहा कि राम बिना तन छीजे मन रे। अरे मन, राम के बिना ये तन बहुत छीजेगा, बहुत दुख पाएगा, पछताएगा, अंत में दुख पाओगे। और जब ये माटी में मिल जाएगा तो फिर क्या करोगे? माटी में मिलने से पहले पहले इस कंचन रूपी काया को सोना समान, सोने जैसी काया जले, हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, सोना जैसी काया जल गई, कोई ना आवे पास, कोई पास नहीं आएगा। जैसे लोहा अगर मिट्टी में रख दिया जाए तो वो जंग लगकर खत्म हो जाता है, ऐसे ही हमारी काया के भी जंग लग रहा है। ये काल रूपी एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक घड़ी, एक एक दिन और एक एक महीना निकलते निकलते हमारी काया खत्म होती जा रही है और एक दिन खत्म हो जाएगी। कंचन जैसी काया जले, कोई भी साथ नहीं निभाएगा सजनों। ये काया ऐसे ही जल जाएगी। इसलिए सहज भाव से संतों का सत्संग मिला है, अपनी सुरती को सहज स्वरूप परमात्मा में मिला लो, परमात्मा से जोड़ लो। और माया का फल अगर तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, माया मीठी लग रही, माया मीठी बोलनी, नई नई लागे पाए, दादू पेश पयाल, पैसे पेट में काट कलेजा खाए। ये माया रूपी बेल के तो जहर के फल लगेंगे। अगर माया की बेल कोई है, माया मोह में फंसे हुए हैं, तो विषय वासना के फल भोगने पड़ेंगे। इसलिए कहते हैं कि तापर भूले न भाई अरे प्राणी, इस माया में क्यों भूला फिरता है, भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता है। क्या नाता है तेरा, क्या संबंध है संसार में। जब लग प्राण पिंड है नीका, तब लग ताई जने भूले। अरे ये शरीर जब तक ठीक है तब तक तू परमात्मा का भजन कर ले। एक दिन माटी में मिलना, मोड़ मोड़ दे काहे को चलना रे, एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन माजता रे, मोड़ मोड़ दे काहे को चलना। दादू जी महाराज के पास एक हरिदास, हरि सिंह नाम के एक राजपूत घोड़े पर बैठ कर आए और वो अहंकार में टेढ़ी पागड़ी बांध रखी थी, शरीर से मोड़ मोड़ कर शरीर को अकड़ कर चलते थे। विद्याध मकराना के पास विद्याध में आए दादू जी महाराज के पास। दादू जी महाराज ने कहा कि अरे प्राणी नेटी रे, माटी में मिलना, मोड़ मोड़ दे काहे को चलना, काहे को अपना मन डुलावे, यूं तन अपना नीका धरना। कोटि वर्ष तू कहे न जीवे, विचार देख आगे है मरना, एक न एक दिन तुझे मरना है। फिर तू बच्चे बैठ जाओ, ऐसे बिल्कुल सावधान हो। काहे को चलना मोड़ मोड़ दे, अहंकार किस बात का करना। गड़ी गड़ी घटत छिजत जात, छिन छिन बीजत ही गल जात, माटी का सा ढेल है। मुक्ति हूँ के द्वारे आई, सावधान क्यों न होई, बार बार चढ़त न त्रिया का सा तेल है। कर ले सुकृत हरि भजन अखंड उर, याही में अंतर पड़े या में भ्रम मेले। मनुष्य जन्म ये जीत भावे हारी, अब सुंदर कहत या में जुआ को सो खेल है। सुंदर कहत या में जुआ को सो खेल है। घड़ी घड़ी घटत, ये शरीर ये एक एक पल घटता जा रहा है, एक एक क्षण हमारी काया घटती जा रही, हमारी उम्र घटती जा रही। जैसे मिट्टी का ढेला होता है और अगर पानी की बूंद पड़ती है तो वो गलता जाता है और गलते गलते वो गल जाता, मिट्टी
में मिट्टी मिल जाता है। मुक्ति के द्वारे ये राम मानुष दह मुक्ति का द्वारा, राम सुमिर जग सृजनहारा, ये मनुष्य शरीर मुक्ति का द्वार है। और इस मुक्ति के द्वार को चूक गए तो फिर ये द्वार हाथ नहीं आए। एक सूरदास थे, सूरदास, बड़ा कोई राजमहल था। राजमहल का परकोटा एक ही दरवाजा था। सूरदास जी बाहर से आए, रात्रि का समय हो गया और सूरदास जी ने देखा कि किवाड़ तो बंद हो गए, दरवाजा बंद हो गया। अब नगरी में प्रवेश कैसे करें, राजधानी में प्रवेश कैसे करें? सूरदास जी ने सोचा कि शायद और दरवाजा होगा। सज्जनों, मनुष्य ऐसा ही सोचता है। ये मुक्ति का मनुष्य जन्म मुक्ति का द्वार है। इसको छोड़कर सोचता है कि हम कोई दूसरे जानवर बन जाएंगे तो फिर उसमें भजन करेंगे। अरे, मनुष्य जन्म के अलावा भजन नहीं कर पाओगे। संत मिलेंगे तो मनुष्य जन्म में मिलेंगे, और विवेक परमात्मा ने दिया तो मनुष्य को दिया है। पशु बन जाओगे तो पशु में तो इतना ज्ञान ही नहीं होता, इतनी बुद्धि नहीं होती, भजन कहां से करेंगे? और वो सूरदास उस परकोटे के चक्कर लगाने लगा। अब प्रातः काल हुआ तो दरवाजा तो खुल गया, लेकिन सूरदास उस परकोटे के चक्कर लगाता है। अब जब दरवाजा आता है तो उस दरवाजे के सामने जाते ही उसके पीठ में खुजली चलने लग जाती है, और वो खुजली खुजाने लगता है। दीवार के हाथ जो लगा रखा था वो छोड़ देता है, दरवाजा निकल जाता है, वो आगे परकोटा पकड़ लेता है। ऐसे वो चक्कर लगाने लगा। जो द्वारपाल खड़े थे दरवाजे पर, द्वारपाल कहने लगे कि अरे सूरदास जी महाराज, आप क्या परिक्रमा लगा रहे हो? सूरदास जी कहते कि नहीं, परिक्रमा नहीं लगा रहा हूं, मैं राजधानी में जाना चाहता हूं। तो महाराज, दरवाजा तो निकल गया, आप कैसे जाओगे? सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो दरवाजा ढूंढ रहा हूं, दरवाजा मिला ही नहीं। अरे महाराज, आप चलते रहते हो, आपके पीठ में खुजली होती है, आप खुजाने लग जाते हो जब तक दरवाजा निकल जाता है। सज्जनों, ऐसे ही हमारे जीवन की गति है। हम संसार के माया मोह में, विषय वासना में ही हम खुजाते रहते हैं, और हमारा ये मनुष्य जन्म का अवसर चला जाता है। कर ले सुकृत। अरे मानुष, मुक्ति के द्वार पर आकर भी तू सावधान क्यों नहीं हो रहा? बार बार चढ़तन त्रिया को सो तेल है। जैसे कन्या के एक बार तेल चढ़ जाता है, दोबारा नहीं चढ़ता है, ऐसे ये बार बार यूं तन नहीं नर नारायण दे, दादू बहुर न पाइए जन्म अमोलक ये। हेलो, मुक्ति का जतन कर ले, निकाल लो। मुक्ति का कोई जतन तो कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि भजन कर ले। आता तो ये मुक्ति का द्वार है। बार बार यूं तन नहीं नर नारायण दे, दादू बहुर न पाइए जन्म अमोलक। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले सुकृत हरि भजन अखंड। अरे, ये मनुष्य जन्म पाया है तो सुकृत कर्म कर लो, सत्कर्म कर लो, अच्छे कर्म कर लो, मीठी वाणी से बोलो। इस मनुष्य जन्म में परमात्मा में मिल जाओगे, और अगर भजन नहीं किया तो परमात्मा से बिछुड़ जाओगे। मनुष्य जन्म चाहे तू जीत चाहे हार, ये जीत हार का मामला केवल तेरे हाथ में है। तेरे को भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है, और इस स्वतंत्रता का अगर तू दुरुपयोग करेगा तो यहीं में ये जुआ का सा खेल है। अगर कोई जुआ खेलता है उसमें हार भी जाता है, जीत भी जाता है। अब जीतना हारना तुम्हारे हाथ है।
आगे बार बार तन नहीं बावरे काहे को बाद गमावे रे। अरे मनुष्य जन्म बार बार थोड़ी मिले, ये नींद निशानी मौत की जागो जपो मुरार। अरे एक दिन सोनो होसी लंबे पांव पसार। छोड़ो कंचन वाली काया बोलो। ये कंचन वाली काया है। इस काया को अगर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन लंबे पांव पसार कर सोना होगा। हर कंचन वाली काया वो सेलानी भवरा पावीणा। हर एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला। अरे कंचन वाली काया वो सेलानी भवरा पावीणा। हो एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला। करले भलागी बड़ो काम, करले भलागी बड़ो काम, जगत जसी गावेला। अरे कंचन वाली काया वो सेलानी भवरा पावीणा। एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला। अरे बोलो जी बोलो वो बड़ी मुखिड़ा तो। ओ बोलो जी बोलो दी मीठी बड़ी मुखिड़ा तो। अरे फूला वाली भरे मन छोड़ हमारे पति पावेला। अरे कंचन वाली काया वो सेलानी में तू पावेला। ओ एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला। वाली काया वो सेलानी में तो पावीणा। ओ एक दिन जावाला
अरे एक दिन जावाला फिर वाली आवाला जगत वाला मीने बासो ओ जो मिले लोरे जगत वाला मीने बासो ओ मेड़ो तो बिछड़ो ही जाए मेड़ो तो बिछड़ो जाए फिर पछता बोला नीचे लगा तो जीवाला गीतड़ हेला ओ खड़वे जो गालो रे गोरा जीवाला गीतड़ हेला अरे भैरव भज बन राम भैरव भज बन राम अमर होई जावेला अरे कंचलवाड़ी काया रे से लाड़ी में तो पावना अरे कंचलवाड़ी काया वो से लाड़ी में तो पावना अरे एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला अरे एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला अरे फिर नहीं आवाला बोल दादू दयाल महाराज की सर्व संत महात्माओं की बजरंग बली की राजा रामचंद्र भगवान की। देखो सभी माता बहनें बैठ जाएं, जो पीछे खड़े हैं माता बहनें वो भी बैठ जाएं, जो भाई लोग खड़े हैं वो भी बैठने की कृपा करें। बैठने के लिए जगह बना रखी है, प्रेम से विराजें। कंचन वाली काया रे सैलानी में तो पावना, हम तो पावने इस संसार में मेहमान आए, और मेहमान कितने दिन रहता है? मेहमान को तो एक न एक दिन जाना है, और हम सब मुसाफिर हैं इस संसार में। जैसे हम कोई यात्रा करने जाते हैं और धर्मशाला में ठहरते हैं या कहीं भी रुकते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें तो चलना है, हमारे घर चलना है, तीर्थ यात्रा करके हमारे घर को जाना है। ऐसे ही ये मनुष्य जीवन है, ये जीव आत्मा एक मुसाफिर है, अकेली आई अकेला ही जाना है, इसके साथ कोई भी जाने वाला नहीं होगा, अकेले ही जाना पड़ेगा। और इस मनुष्य जन्म को पाकर अगर इस मुख से परमात्मा का नाम जप ले, तो ये फूल जैसी कोमल काया को ये जीवड़ा, ये हंस तो एक दिन छोड़कर चला जाएगा,
लेकिन अगर भजन करके जाओगे तो अमर पद पाओला। संसार के लोगों से मिलते मिलते तो जन्म जन्म बीत गए, आखिर सबको छोड़कर जाना। जिसका स्टेशन आ जाता वो उतर जाता है, ऐसे सबको छोड़कर चला जाना है। यो मेलो तो बिछड़ो जाए, ये मेला तो बिछड़ने वाला। एक दिन मेला होता है और एक दिन बिछड़ जाते हैं। गाना है तो गालो रे गुरुजी वाला गीतड़ला। ये गाना है तो परमात्मा के गुरु के बताए हुए ज्ञान और भजन कीर्तन को गा लो, परमात्मा के नाम का गुणगान कर लो। और जो भगवान का भजन करता वो अमर हो ही जावेला, अमर हो जाओ। लेकिन स्थिति क्या है सजनों, हमारा मन परमात्मा के भजन में न लगकर संसार के मोह ममता में फंसा हुआ। कभी तो ये मन सोचता है कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, धन कमा लूं, संपत्ति बना लूं, संसार बसा लूं। कभी ये क्या सोचता है कि मैं राजा बन जाऊं, और कभी विषय वासना में फंस जाता है। ये मन की गति बड़ी अटपटी है। इस मन को समझाना बहुत कठिन है। ये मन को रोकने के लिए परमात्मा का भजन ही साधन है, राम का नाम ही साधन है। और ये मन कभी विषयों में फंसता है, जैसे हिरण होता है, और हिरण वीणा की आवाज सुनकर उसमें फंस जाता है, काल के फंदे को नहीं देखता, उसमें फंस जाता है और शिकारी बाण मार देता है। ऐसे ये काल हमारे कंध चढ़ सदा बजावे दूर, काल हरण करता पुरुष क्यों न संभाले सूर। ये काल हमारे कंधे पर बैठा हुआ हमें रोज प्रतिक्षण नष्ट कर रहा है, खा रहा है, बाण सांधे हुए हैं। काल उपावत काल खपावत, काल मिलावत हो गई माटी, काल भुलावत काल डुलावत, और काल बुलावत है वन घाटी। काल हिलावत काल चलावत, काल सिखावत है आटी। सुंदर काल मिटे तब ही पुनि ब्रह्म विचार पड़े जब पाटी। ये काल सभी को पैदा करता है। एक समय होता है जीव पैदा होता है, बड़ा होता है, और एक दिन माटी में मिल जाता है। ये काल सबको खा रहा है। ये काल सबका शमशान है। काल सभी को खाता है। काल से बचने के लिए संत महात्मा कहते हैं कि नाम लेत नवग्रह टले, भजन करत भय जाय, जग जीवन है जपा जपे सभी विघ्न विलाय। काल से बचने का उपाय केवल परमात्मा का नाम है, परमात्मा का भजन है। और आज देखिए कितनी राम ध्वनियां करने वाले अनेक ग्रामों से इतना परिश्रम करके आते हैं और बड़े भाव से हरि कीर्तन करते हुए पूरी कुर्थल ग्राम में, आज तो कुर्थल ग्राम पूरा का पूरा राममय हो गया, संतों का कुर्थल हो गया है। बोलिए संत भगवान की जय हो, साधु दयाल महाराज की जय हो। तो राम नाम का प्रताप कितना अद्भुत है, भजन का प्रताप। भजन के प्रताप से जीव का कल्याण हो जाता है। संसार में सजनों, माता पिता कुटुंब कबीला ये तो हर जन्म में मिल जाएगा। राजपद कुर्सी इत्यादि ये भी सब मिल जाएंगे, धन संपत्ति भी मिल जाएगी, संतान भी मिल जाएगी, लोक परलोक भी मिल जाएगा।
लेकिन सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि सुंदर और मिले सभी सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का समागम बहुत कठिनता से मिलता है, बड़े भाग से मिलता है। कोई संतों का भजन बोल, संतों का भजन। संत बहुत दुर्लभ है और संत मिल जाए तो संतों का सत्संग बहुत दुर्लभता से मिलता है। हमारे बीच पधारे हुए संत श्री परमानंद दास जी महाराज के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, स्वागत करें, जो आपको भक्तों की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई। और कल हमारे छोटे गुरु भाई राम झूलन दास जी भी आए, उन्होंने भी बहुत सुंदर भजनों का आनंद लिया। और आज जिनका इंतजार कर रहे हो, प्रकाश दास जी महाराज, जानते हो ना प्रकाश दास जी महाराज? कितने लोग जानते हैं प्रकाश दास जी? सारे जानते हैं। आजकल मीडिया का जमाना है, सब जानते हैं। तो प्रकाश दास जी महाराज भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, और उनके भजनों का तो आप आनंद खूब लेते ही हो। यूट्यूब पर, टीवी पर, देश विदेश में जाकर जो दादू दयाल महाराज की वाणी का और दादू राम का डंका बजा रहे हैं, आज आने वाले हैं, थोड़ी देर में आएंगे, रास्ते में चल रहे हैं। आइए, इस काया को सुधारने के लिए एक भजन ही साधन बताया तुलसीदास जी महाराज ने। बालू बारू मते घी निकसे अरु शिकताते बरु तेल, बिना हरि भजन नहीं तीरे ये सिद्धांत अपेल। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भजनों के बिना जीव का कल्याण नहीं होगा। चाहे बालू को रेत कर पेल कर और उसमें से घी निकाल लो, पानी को मत कर उसमें से घी निकाल लो, निकल जाएगा। भले ही निकलता नहीं, लेकिन मान लिया जाए कि निकल जाए, लेकिन बिना हरि भजन के ये जीव का कल्याण नहीं होगा। तो आइए एक भजन। सतगुरु दीवो ना मेरो, सतगुरु दीवो ना मेरो ने क्या जाने संसार, गिरत सी चोड़ो प्रेम रो बीरा उतिरो भव जड़पा। अरे मोरी बोले वो पपिया बोले वो, भुजी